दोस्तों 1978 में जापान में एक आदमी रहता था। इसका नाम जूंजी इनागावा था। जूंजी एक एक्टर, डायरेक्टर और एक स्क्रिप्ट राइटर था। ये आदमी रेडियो पर एक शो भी होस्ट करता था। एक रात ये एक रेडियो स्टेशन पर मौजूद था। ये अपना एक शो कर रहा था जब इसे एक आदमी के चीखने की आवाजें सुनाई दी। जूंजी फौरन देखने गया कि ये क्या मसला है। दोस्तों ये चीखने की आवाज एक सिंगर की थी जो इस रेडियो स्टेशन में गाने के लिए आया हुआ था। इस सिंगर ने जूंजी को बताया कि अभी रेडियो पर जब इसका गाना चल रहा था तो इसे गाने के अंदर एक औरत की आवाज सुनाई दी। ये औरत इसकी बहुत बड़ी फैन थी और अब मर चुकी थी। ये औरत इस सिंगर का नाम ले रही थी। दोस्तों इस रेडियो स्टेशन पर ऐसा पहली दफा नहीं हुआ था। यहाँ ऐसे अजीब वाकयात होते रहते थे। जूंजी के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। ये आदमी इस तरह के वाकयात में काफी इंटरेस्ट लेता था। इसने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन चीजों के मुतालिक जानने में लगा दिया था। जिन्नात, जादू और दूसरी पैरानॉर्मल चीजें। बहरहाल जूंजी ने टैक्सी मंगवाई। ये अब अपने घर वापस जा रहा था। इसके साथ वो सिंगर भी टैक्सी में मौजूद था जिसे अपनी फैन की आवाज सुनाई दी थी। ये काफी डरा हुआ था, इसीलिए जूंजी इसे घर छोड़ने इसके साथ चल पड़ा। लेकिन दोस्तों अभी इनकी टैक्सी रात के अंधेरे में चल रही थी कि जूंजी को सड़क पर एक अजीब चीज नजर आई। ये एक लड़की थी जो इसको हवा में अपने सामने उड़ती हुई नजर आ रही थी। जूंजी ने चीख कर कहा कि क्या तुम्हें ये लड़की नजर आ रही है, लेकिन ये किसी को नहीं दिखाई दे रही थी। ये लड़की हवा में टैक्सी के साथ साथ उड़ रही थी और सिर्फ जूंजी को नजर आ रही थी। दोस्तों हो सकता है कि जूंजी को हेलुसिनेशन हुई हो, यानी असल में वो लड़की वहां नहीं थी। ये सिर्फ जूंजी के दिमाग का धोखा था। जूंजी इस वाकये को भूल गया और अपनी जिंदगी में मगन हो गया। लेकिन ये कहानी अभी शुरू हुई थी। दोस्तों कुछ अरसे के बाद जूंजी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। ये एक थिएटर का प्ले था जिसको जूंजी डायरेक्ट कर रहा था। इस प्ले में इसके पास एक डॉल आई। ये डॉल इस प्ले में इस्तेमाल होनी थी, लेकिन जूंजी इस डॉल को देखकर हैरान रह गया। दोस्तों इस डॉल की शक्ल उसी लड़की से मिल रही थी जिसको जूंजी ने टैक्सी के अंदर से हवा में देखा था। इसके बाल, इसका चेहरा, यहाँ तक कि इसके कपड़े भी। जूंजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों इसके बाद इस थिएटर में कुछ ऐसा होना शुरू हो गया जिससे सब के सब बहुत ज्यादा डर गए थे। पहली बात तो ये हुई कि इस डॉल को बनाने वाला आदमी अचानक कहीं गायब हो गया। ये आदमी इस प्ले में दूसरे प्रॉप्स भी बना रहा था। इसको बहुत ढूंढा गया लेकिन इसका कुछ पता नहीं चल सका। दोस्तों इसके बाद इस प्ले को लिखने वाले आदमी के घर में आग लग गई। इसका पूरा घर जलकर खाक हो गया। ये वाकयात यहाँ खत्म नहीं हुए। इस प्ले में एक आदमी काम करता था जो इस प्ले की चीजों को, जैसा कि उस डॉल को तैयार करता था। इसके भाई की भी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब दोस्तों हो सकता है कि ये सब एक इत्तेफाक हो, लेकिन इस प्ले के रिहर्सल्स के दौरान भी बहुत अजीब वाकयात होते थे, जैसा कि इनका सामान खुद ब खुद गीला हो जाता था। प्ले में इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसा कि विग्स वगैरह को खुद ब खुद आग लग जाती थी। इस प्ले में काम करने वाले कई एक्टर्स जख्मी भी हो चुके थे। दूसरी तरफ इनागावा समझ चुका था कि इस प्ले में और इस डॉल में कोई ना कोई मसला है। ये आदमी पहले भी ऐसे वाकयात देख चुका था और इसीलिए इसने पूरी कोशिश की कि इस प्ले को यहीं खत्म कर दिया जाए। लेकिन मसला ये था कि इस प्ले पर काफी पैसे लग चुके थे। प्ले की टिकट्स भी बिक चुकी थीं। बहरहाल जब वो दिन आया जब इन्होंने परफॉर्म करना था तो दोस्तों यहाँ भी कुछ बहुत अजीब हुआ। प्ले में काम करने वाले एक्टर्स कुछ बोल ही नहीं सक रहे थे। इनकी जुबान ट्विस्ट हो रही थी, लड़खड़ा रही थी। इनको ऐसा लग रहा था जैसे ये सब के सब पैरालाइज हो गए हैं। दोस्तों इन सारे वाकयात के बाद इनागावा ने सबको बताया कि इसको वो लड़की उड़ती हुई नजर आई और इस डॉल की शक्ल उसी लड़की से मिलती जुलती है। ये सारी कहानी बहुत ज्यादा मशहूर हो गई थी। इनागावा ने इस डॉल को एक ताबूत में बंद कर दिया था। इस डॉल का नाम इकी निंग्यो रख दिया गया, यानी द लिविंग डॉल। बहरहाल मीडिया इस कहानी के पीछे पड़ गया था। 1979 में जापान के एक टीवी स्टेशन ने इनागावा और इस डॉल को
अपने स्टूडियो में बुलवाया। कहते हैं कि इस दौरान इनका जो स्टूडियो था उसकी लाइट्स बंद होकर नीचे गिर गईं और शो में टेक्निकल फेलियर्स होना शुरू हो गए। वहां मौजूद सब लोगों को वॉमिट यानी उल्टी की फीलिंग्स आ रही थीं। ये शो शुरू हो ही नहीं सका। इनागावा बाद में मुख्तलिफ टीवी शोज में भी जाता रहा, लेकिन इस दफा ये इस डॉल की कॉपी अपने साथ लेकर जाता था ताकि वहां कोई मसला ना हो। कहते हैं कि बाद में इनागावा ने ये डॉल अपने एक दोस्त को दे दी थी क्योंकि इसकी अपनी जिंदगी में बहुत मसले पैदा होना शुरू हो गए थे। ये भी कहा जाता है कि बाद में ये डॉल कहीं गायब हो गई थी।